बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबसे बड़ा ताकतवर इंसान वो है जो कुदरत भी रखता हो और माफ़ भी कर दे। मेरे मोहतरम नाजरीन, 9 मई को भी यही पोजीशन थी। बंदूक वाले जो थे वो खामोश खड़े थे और जो डंडा बरदार एक फोर्स थी वो आगे बढ़ रही थी। आगे कौन थे? मारने वाले कौन थे? और यही सेम सिचुएशन चल रही है। मैं बात करना नहीं चाहता, एक सिमत का तर्जन करके आगे जा रहा हूं कि अगर तारीख से जो लोग वाकिफ हैं, जो तारीख का मुताला करने वाले लोग हैं, तो आज इसीलिए तारीख में इख्तलाफात हैं कि जब कोई जुल्म होता है और जो कोई मजलूम होता है तो जालिम की हिमायत वाले भी लोग होते हैं, वो अपनी तारीख लिखते हैं और मजलूम वाले अपनी तारीख लिखते हैं। मगर उस जाते किबरिया का एक फैसला है कि वो हमेशा सब्र करने वालों के साथ है और हमेशा सच्चे और मजलूम लोगों के साथ है। तो 9 मई का जो वाकया है, अब GHQ के ऊपर हमला, थानों के ऊपर हमला, मियां वाली के एयरबेस पे हमला और ऐसी तनसीबात और ऐसी जो हीरोज की छोड़ी हुई चीजें थी उनको जलाना, शोहदा की यादगार को, उनकी तस्वीर को जलाना, ये कहां का इंसाफ है? पोजीशन ये है कि घर के अंदर से आग उठी और घर के अंदर ही जलना शुरू हो गई। मैं इससे पहले भी अपनी एक वीडियो में पैगाम दे चुका हूं कि अगर GHQ के ऊपर हमला कोई और करता है तो हम उसको दहशतगर्द कहते हैं। अगर मैं और आप करते हैं तो फिर हम किस जुमरे में आते हैं? या तो फिर उनको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि वो लोग दहशतगर्द नहीं है, या फिर हमें खुद मानना पड़ेगा मैं और आप लोग दहशतगर्द हैं। अब शोहदा की तस्वीरों का क्या जुर्म था? उनका यह जुर्म था कि उन्होंने मेरे और आपके मुस्तकबिल और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कोई पहाड़ी इलाके में, कोई सहराहों में वो तड़प तड़प के अपनी जान देते रहे हैं। और पोजीशन क्या थी कि वो तो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सके। जो जख्मी है, एक किसी बॉर्डर पे लड़ रहा है तो कितनी ट्रीटमेंट वहां पे हो सकती है? उन लोगों की हमने तो तस्वीरों को भी माफ नहीं किया। अब जो मर जाता है उसका एक खाता बंद हो जाता है और हम शोहदा को भी माफ करने वाले नहीं हैं। और फिर क्या, एक मंतक के ऊपर मंतक कि वो कौन थे, ये कौन थे। इन बातों को खुदारा आप सियासी रंग ना दें। ये जो लोग हैं इस किस्म के घनौने जुर्म में मुलविस लोग हैं, जिन्होंने जहाज को गिराया, जिन्होंने बेस की दीवार को गिराया, जिन्होंने GHQ को, जिन्होंने कोर कमांडर के बंगले को, जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों और थानों और अदालतों में ये सारा एक निजाम बर्पा किया और लोगों में खौफ व हरास फैलाया। अगर हम इनको आज माफ कर देते हैं, कौम माफ कर देती है, तो कल ये ज्यादा ताकत में आएंगे। मौलाना हुसैन बादशाह का एक फरमान है कि अगर आप जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठेंगे, फिर जुल्म जो होगा वो ताकत के साथ जालिम लोग आएंगे। आज क्या मनता कि मैं ये नहीं था, मैं उस पोजीशन पे था, मेरा फला आदमी ये था, फला नहीं। ये तालीम और तरबियत और ये जो सारा सिलसिला था, ये एक लावा पक रहा था। अब क्या हो गया था? अगर खान साहब गिरफ्तार हुए हैं तो क्या हो गया? कोई पहला आदमी है जो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ है, या कोई पहला पॉलिटिकल पार्टी का है इंसान के जो गिरफ्तार हुआ है? और अगर मैं गिरफ्तार हूं तो ये कर देना, वो कर देना, ये सियासत के काम नहीं है। मेरे ख्याल में ये तो आमरीयत से भी बदतरीन बातें हैं। अब दिल खून के आंसू रोता है। मैं पहले भी मुतअद्दिद बार अर्ज कर चुका हूं कि बीइंग एक टीचर, बच्चे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि कम से कम मैं उनको जवाब नहीं दे सकता। कल फर्स्ट वर्किंग डे था, मैं 2-3 दिन छुट्टी के बाद गया तो जो बड़ी क्लासेस थी उन बच्चों ने यह सवाल किया कि सर ये जो जुल्म हो रहा था ये किसके खिलाफ थे हम? अब वहां से बच्चे डिवाइड होना शुरू हो गए, कोई उस साइड पे, कोई तो फिर क्या है? हम तो हर जगह लिखते हैं कि कोई पॉलिटिकली बात नहीं होनी चाहिए, कोई मजहबी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि इस नस्ल को हमने समझाना है। मेरे पास और कोई जवाब नहीं था, तो मैं सिर्फ बच्चों को एक ही जवाब पे मुतमिन करके आया कि मैंने कहा बेटा, जब आपका वोट होगा, आपके पास ताकत होगी, तो एक अच्छा हुक्मरान आप चुनना और अपनी वोट की ताकत का। उन्होंने कहा सर उसको छोड़ दें, आप हमें यह बताएं
कि ये जो काम हुआ है ठीक हुआ है, अदालतें जली हैं ठीक हुआ है, जीएच के ऊपर हमला ठीक हुआ है, जहाज को जलाया गया है ठीक हुआ है। मैंने कहा नहीं, जहाज गिरा है, उसको गिराया गया, उसके ऊपर पेट्रोल फेंका गया और जितनी शोहदा की तस्वीर को जलाया गया, ये बिल्कुल गलत हरकत है। और मैं कहता हूं उसी जुमरे में ये लोग आते हैं जैसे जीएच के ऊपर हमला करने वाले या मुल्क के जितनी चीजें हैं मफादात की। अब ठीक कहा है आर्मी चीफ ने कि जो उकसाने वाले लोग हैं, जो सहूलतकार लोग हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मास्टरमाइंड जो बैठे होते हैं वो पीछे बैठे होते हैं। मास्टरमाइंड है, उनका चेहरा सामने नहीं आता, वो अदाकारी के लिए हाथ में तस्बीह भी रख लेते हैं, माथे पे मेहराब भी बना लेते हैं और मोटिवेशन के जरिए लोगों को कैल भी कर लेते हैं। और जब आदमी चला जाता है उनसे मोटिवेट होकर, और पीछे वो हंसते हैं। और सेम हालत आज इस मुल्क में चल रही है। हम क्यों बेवकूफ बने हुए हैं? इन्हीं लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं। ना हमें अपनी फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है और ना कौम की फिक्र है। और जो गरीब आदमी है वो एक लेवल होता है उससे भी नीचे चला गया है। गरीब क्या एहतजाज कर सकता है? ये क्या के लोग होते हैं, इनको प्रॉपर किराया मिलता है, इनके घर का निजाम भी चलता रहता है। खुदारा मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ये कहता हूं कि बेशक आप जितना काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आपके पास ताकत भी है, सारी चीजें हैं। कम से कम जितने लोग हैं जो अंदरूने खाना या बैरूने खाना मुल्क के मफादात में मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, मुल्क को फायदा देने वाले नहीं हैं, उनको कभी भी माफ ना करें। वजह क्या है कि ये हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ये उनके कातिल हैं।